तो गाइस जैसे कि आप लोगों ने पिछले एपिसोड में देखा था, लूफेन और जियान दोनों ही मिलते हुए उस मॉन्स्टर से फाइट कर रहे होते हैं, जहाँ पे हम देखते हैं कि जियाओ फेई अपने फॉर्म को चेंज करती है और वो एक ह्यूमन फॉर्म ले लेती है। अब आगे जिसे देखते बाकी सभी लोग बहुत ही ज्यादा हैरान होते हैं। अभी अचानक से वहाँ पे एक मॉन्स्टर अटैक कर देता है, लेकिन एमरल्ड ब्लेसिंग की वजह से जियान को कुछ भी नहीं होता। जहाँ पे ये देखते हुए वो उस मॉन्स्टर पे अटैक करती है और उसे खत्म कर देती है। यहाँ पे उसे देखते हुए कह रही होती है कि सच में खत्म हो चुका है। इसी के साथ वो मनी मन कह रही होती है द ब्लड ब्रेकिंग स्वॉर्ड, जो कि ओरिजिनली एक सिल्वर आर्म स्पाइडर को तोड़ नहीं सकता था, लेकिन अब वो इजीली एक बॉस को मार सकता है। ये एमरल्ड ब्लेसिंग ना सिर्फ मेरी स्ट्रेंथ को एम्पलीफाई करता है, बल्कि इसमें ड्रैगन के एट्रीब्यूट्स को भी ऐड कर देता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लूफेन जियाओ फेई को देखते हुए काफी ज्यादा खुश हो रहा होता है, जहाँ पे वो उससे कह रहा होता है अमेजिंग जियाओ फेई, तुमने एक नई फॉर्म और एक नई स्किल को गेन किया है और इसी के साथ तुम लेवल 5 में पहुंच चुके हो। इसी के साथ वो जियान के अटैक को देखते हुए मनी मन कह रहा होता है अभी भी जो जियान का अटैक था इसमें क्लियर दिख रहा था कि उस अटैक में जियाओ फेई के एट्रीब्यूट्स ऐड थे, तो अगर मैं इस स्किल को जियाओ ये पर अप्लाई करूँ तो क्या होगा। तभी हम देखते हैं कि वो मॉन्स्टर फिर से जिंदा हो जाता है, जहाँ पे वो अपने वेनम स्प्रे से उनके ऊपर अटैक कर देता है। जो कि देखते लूफेन जियाओ फेई को जियाओ ये के ऊपर एमरल्ड ब्लेसिंग का यूज करने के लिए कहता है, तो उसकी बात सुनते हुए जियाओ फेई जियाओ ये के सर के ऊपर बैठ जाती है और अपनी एमरल्ड ब्लेसिंग का यूज करती है, जिससे कि जियाओ ये की पावर और भी ज्यादा बढ़ जाती है और इसी के साथ वो उसी मॉन्स्टर पर अटैक करता है। जहाँ पे दूसरी तरफ ये सब देखते जियान बहुत ही ज्यादा हैरान होती है, जहाँ पे मनी मन कह रही होती है ये फ्लेम जियाओ ये के पास जियाओ फेई की एट्रीब्यूट ऐड हो चुकी है और उसकी अटैक ही डेफिनेटली 10,000 पॉइंट के ऊपर पहुंच चुकी है। ये सच में बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। इसी के साथ हम देखते हैं कि वो मॉन्स्टर काफी ज्यादा कमजोर हो जाता है, जो मौका देखते हुए लूफेन और जियान और जियाओ फेई तीनों ही आगे बढ़ते हैं। जहाँ पे लूफेन कह रहा होता है तुम दोनों अपने फाइनल ब्लो को प्रिपेयर कर लो, हम इस पर अटैक करने वाले हैं। इसी के साथ वो तीनों काफी तेजी से आगे बढ़ते हुए अपने अपने अटैक को यूज करते हैं और उस मॉन्स्टर को मार डालते हैं। जहाँ पे हम देखते हैं कि जियाओ फेई की लेवल 18 तक पहुंच जाती है, जहाँ पे जियाओ फेई की लेवल 6 तक पहुंच जाती है और इसी के साथ लूफेन की लेवल 23 तक पहुंच जाती है। तभी जियान लूफेन के पास आती है और इससे कह रही होती लूफेन आखिर मेजर एग्जाम में तुम्हारे स्कोर पॉइंट कितने थे। तो उसकी बातें सुनते हुए लूफेन कह रहा होता है मेरे स्कोर पॉइंट्स ये लगभग 1.3 मिलियन के आसपास थे। तो उसकी बातें सुनते हुए वो काफी साधारण होती है और उसे कह रही होती है तुम्हारी स्ट्रेंथ सिर्फ 1.3 मिलियन नहीं होनी चाहिए बल्कि इससे भी ज्यादा होनी चाहिए। तो उसकी बातें सुनते हुए लूफेन कह रहा होता है खैर मैं इसकी मदद नहीं कर सकता, नाइटमेयर डिफिकल्टी की हाईएस्ट स्कोर लिमिट 1.3 मिलियन थी। इसी के साथ वो क्वीन क्यू ताओ जियाओ मान और इसी के साथ आंटी को नीचे बुलाता है। इसी के साथ हम देखते हैं कि जियाओ फेई से झगड़ा करने लगती है, जहाँ पे उन्हें देखते हुए जियान मनी मन कह रहा होता है हमारे पॉइंट्स को देखते हुए मेरे पास लूफेन का आधा पॉइंट है, लेकिन अगर स्ट्रेंथ की बात करूं तो उसके बीच और मेरे बीच का गैप ये बहुत ही ज्यादा बढ़ जाता है और मैं इसे कभी भी पार नहीं कर सकती हूँ। और इसी के साथ हम देखते हैं कि वो सभी मिलकर उसे ट्रेजर को ओपन करते हैं। यहाँ पे देखते हुए सभी लोग बहुत ही ज्यादा खुश हो रहे होते हैं, जहाँ पे जियाओ मैन कह रही होती है वाह ये इक्विपमेंट ये तो मेरे लिए बिल्कुल सही लग रहा है, ऐसा लगता है कि मैं इसे लेने के लिए बिल्कुल भी नहीं शर्माऊंगी। तो उसे देखते हुए लूफेन कह रहा होता है अरे तुम तो बिल्कुल भी शर्मीले नहीं लग रहे हो। इसी के साथ में बताया जाता है आंटी के फूड बब के साथ सभी ने वेनमस स्पाइडर फॉरेस्ट को क्लियर कर दिया और सभी ने सिर्फ लेवल अप ही नहीं किया बल्कि सभी को मटेरियल्स और रिवॉर्ड भी मिले। इसी के साथ हो सकता है कि जियान को कोई टीम की जरूरत हो या फिर हो सकता है कि हर कोई से अपनेपन का एहसास दिलाए। वैसे भी पहली बार जियान को इस टीम में शामिल होकर बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा। इसी के साथ हम देखते हैं कि वो सभी उस डंजन से निकलते हैं, जहाँ पे क्वीन की जियान से कह रही होती है ये बहुत ही ज्यादा ग्रेट था है ना, चलो अपने फोन नंबर्स को एक्सचेंज करते हैं। तो उसकी बातें सुनते हुए जियान कह रही होती है मैं फोन को यूज नहीं करती हूँ। तो जियान कह रही होती है अच्छा तो फिर ठीक है, नेक्स्ट टाइम सीक्रेट रियल में जाने से पहले हम तुम्हारे घर में आएंगे और तुम्हें बुलाने के लिए आएंगे। और इसके कुछ समय बाद हम देखते हैं कि इसका सेलिब्रेट करने के लिए वो सभी रात में अच्छा खासा खाना खाते हैं, जहाँ पे आंटी हान सभी को अच्छा अच्छा खाना खिलाती है और कह रही होती है सभी लोग जल्दी से ये खाओ, इसी के साथ ये डिश तुम्हारी स्टेमिना को भी इंक्रीज करेगा। तो उन्हें इस तरह रहते हुए देख जियान सभी लोगों से कह रही होती है क्या तुम लोग सचमुच एक पर्वत के साथ रह रहे हो। तो लूफेन कह रहा होता है मैंने पहले कह दिया ये गलतफहमी थी। इसी के साथ हम देखते हैं कि वहाँ पे वो दोनों ड्रैगन्स यानी कि जियाओ और जियाओ फेई दोनों एक खा पी के सोए हुए होते हैं और ऐसे कई दिन बीत जाते हैं, जहाँ पे लूफेन मनी मन कह रहा होता है इसके बाद के दिनों में मुझे धीरे धीरे ड्रैगन सिटी अकेडमी में रहने की आदत हो गई, कभी कभी लेवल बढ़ाने के लिए मैं वेनमस स्पाइडर फॉरेस्ट में जाता हूँ, इसी के बाद मैं डेली कॉम्बैट थ्योरी में स्टडी करता हूँ। इसी के साथ हम देखते हैं कि ऐसे ही आधे महीने बीत जाते हैं। हमें फ्रेशमैन असेसमेंट के 2 दिन पहले का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे हम देखते हैं कि लूफेन और बाकी सभी लोग मिलकर फिर से उसी वेनमस स्पाइडर सीक्रेट रियल में रेड करते हैं, जहाँ पे हम देखते हैं कि जियाओ फेई की लेवल 14 तक पहुंच जाती है, जहाँ पे जियाओ की लेवल 19 तक पहुंच जाती है और इसी के साथ लूफेन की लेवल 25 तक पहुंच जाती है, जहाँ पे वो सभी लोगों से कह रहा होता है ये खत्म हो गया है जियाओ मान, तो चलो जल्दी से चेस्ट को ओपन करो। जो कि देखते जियाओ मान आगे बढ़ती है और कह रही होती है ठीक है मैं जल्दी से इसे ओपन करती हूँ। इसी के साथ हम देखते हैं उसकी भी लेवल 22 हो जाती है, जहाँ पे क्वीन क्यू की लेवल 22 होती है और इसी के साथ हान जी की लेवल 18 होती है, जहाँ पे उन्हें देखते हुए लूफेन कह रहा होता है हाँ मैं बहुत
बहुत ही ज्यादा थक गया हूँ। मैंने फ्रेशमैन असेसमेंट से पहले जियाओ को लेवल 20 और जियाओ को लेवल 15 तक पहुंचाने का सोचा था, लेकिन ऐसा लगता है कि मेरा प्लान बहुत ही ज्यादा अच्छा काम कर गया है। दूसरी तरफ हम जियान को देखते हैं जो कि सभी लोगों से कह रही होती है मेरी ओर से सब कुछ बहुत ही ज्यादा अच्छा चल रहा है। इसी के साथ कोल्ड वाटर स्वॉर्ड की लेवल ये बिल्कुल मेरे लेवल तक पहुंच चुकी है। तभी हम देखते हैं कि उस ट्रीजर बॉक्स में से बहुत से ट्रीजर बाहर निकलते हैं जहाँ पे एक वेनमस स्पाइडर सेट मिलता है, जिसे देखते हुए जियाओ नान उसे पहन लेती है और कह रही होती है इसे पाने के लिए लगभग 1 मंथ लग गए हैं और फाइनली मुझे ये वेनमस स्पाइडर सेट मिल चुका है। तो उसे देखते हुए क्वीन कह रही होती ग्रेट, अब तुम फ्रेशमैन असेसमेंट में डेफिनेटली अपने रैंकिंग को इम्प्रूव कर पाओगे। तो उन्हें देखते हुए हान कह रही होती है तो फिर चलो घर वापस चलते हैं, मैं रात के सभी के लिए खाना तैयार करूंगी। तो उसे देखते हुए क्वीन कह रही होती है हाँ अब आपको सीक्रेट वेल में लौटने की जरूरत नहीं है। जो कि सुनते हुए लूफन कह रहा होता है दरअसल कल एक फ्रेशमैन असेसमेंट इवेंट है, तो चलो अच्छे से आराम करते हैं और इसके लिए तैयारी करते हैं। और इसी के साथ वो सीक्रेट रूम से बाहर निकलते हैं और जैसे ही वो लोग बाहर निकलते हैं उनके सामने टीचर ग्यूहान खड़ी होती है जो कि लूफन से कह रही होती है लूफन एक पल के लिए मेरे साथ चलो। जो कि देखते लूफन बहुत ही ज्यादा हैरान होता है और कह रहा होता है टीचर ग्यू आप यहाँ पे। तो टीचर ग्यू से कह रही होती है दरअसल ये मैं नहीं बल्कि वाइस प्रिंसिपल झाओ ने तुम्हें बुलाया है और उनके पास कुछ इंपॉर्टेंट है जो कि वो तुम्हें बताना चाहती है। जो कि सुनते हुए लूफन बहुत ही ज्यादा हैरान होता है और कहते हैं क्या कुछ इंपॉर्टेंट, तो वो भी फ्रेशमैन असेसमेंट से पहले, अब ये क्या हो सकता है। इसी के साथ वो आगे बढ़ने लगता है और उससे कह रहा होता है आखिर ये कैसे इंपॉर्टेंट मैटर होगा जो कि वो मुझसे फ्रेशमैन असेसमेंट से पहले बताने वाले हैं। तो टीचर ग्यू से कह रही होती है जब तुम वहाँ पे जाओगे तब तुम सब कुछ जान जाओगे। इसी के साथ हम वहाँ पे कुछ लोगों को देखते हैं जो कि आपस में बात कर रहे होते हैं। तो वो लोग कह रहे होते हैं आज एजुअर क्लास के दूसरे एक्सपर्ट्स का इवैल्यूएशन है। तो दूसरा पर्सन कह रहा होता है 73 होंग, शायद मैं इसके बारे में पहले से ही जानता हूँ। अब ये देखते हो टीचर ग्यू लूफन से कह रहे होते हैं क्या ये लोग जो कह रहे हैं उससे तुम्हें परेशानी हो रही है। तो उसकी बातें सुनते हुए लूफन कह रहा होता है खैर हाल ही में या तो मैं क्लास में रहता हूँ या फिर मैं सीक्रेट रियल में रहता हूँ, तो अब मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आखिर मेरे क्लासमेट्स किस बारे में बात कर रहे हैं। तो टीचर ग्यू आगे बढ़ती हुई कह रही होती है ये सब तुम्हारी वजह से है, तुम्हारे जो पॉइंट है वहाँ वो मेड फ्रेशमैन के साथ चैलेंज करते हैं और ये समझो कि पॉइंट के लिए एक डुअल उन्हें अर्न करने का एक तरीका है और ये लोग इसे न्यू इवैल्यूएशन कहते हैं। तो उसकी बातें सुनते हुए लूफन कहते हैं क्या एक न्यू इवैल्यूएशन। तो वो उससे कह रही होती है यस फ्रेशमैन के पास टाइम टू टाइम डुअल्स रहते हैं और जो विनर होता है उसके पास ज्यादा पॉइंट्स रहते हैं, जहाँ लूजर को बहुत ही मुश्किल से कैफेटेरिया में खाना मिल पाता है। तो उसकी बातें सुनते हुए लूफन कह रहा होता है तो इसका मतलब इससे पहले 73 होंग उन लोगों ने इस नाम का मेंशन किया था, आखिर इसका मतलब क्या है। तो उसकी बातें सुनते हुए टीचर ग्यू वहाँ पे होंग को दिखाती है जो कि वहाँ पे साफ कर रहा होता है, जहाँ पे उसे दिखाती हुई वो कह रही होती है होंग के साथ तुम्हारी जो लड़ाई हुई थी उसके यूनिट को मेजर के रूप में यूज करते हुए होंग की स्ट्रेंथ को एक इकाई के रूप में मापा गया है, जहाँ पे तुम 100 होंग हो और इसी के साथ जबकि होंग वो 1 होंग है। इसी के साथ वो दोनों वाइस प्रिंसिपल के ऑफिस में चले जाते हैं जहाँ पे वो कह रही होती है फिर ठीक है तुम अंदर जाओ, वाइस प्रिंसिपल जाओ अंदर तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। तो उसकी बातें सुनते हुए लूफन अंदर जाता है और अंदर जाते हुए क्या रहा होता है वाइस प्रिंसिपल जाओ क्या आप मुझे ढूंढ रहे थे। तो वाइस प्रिंसिपल जाओ कह रहे होते हैं लूफन अंदर आओ, स्कूल में एंटर करने से पहले हमने तुमसे नेशनल ट्रायल का वादा किया था, तो इसका एडवांस होने का कंफर्म हो चुका है। इस साल का नेशनल ट्रायल ओरिजिनली 5 महीने बाद जेन्यू सिटी तियाची नेशन में शेड्यूल होने वाला है, लेकिन होस्ट कंट्री ने अचानक इसकी डेट 2 महीने आगे बढ़ा दी है और इसी के साथ तियाची ने इस साल के लिए उनके कॉन्टेस्टेंट को अनाउंस कर दिया है, जहाँ पे जिन फैमिली के एल्डेस्ट सन जिन चेंगहांग होने वाले हैं, जिनके लेवल 1 महीने के अंदर ही 60 से ऊपर और 3rd ट्रांसफॉर्मेशन तक पहुँचने की उम्मीद है। तो उसकी बातें सुनते हुए लूफन कह रहा होता है इसलिए तियाची अपना 3rd ट्रांसफॉर्मेशन को कंप्लीट करने के बाद इस नेशनल ट्रायल को स्टार्ट करना चाहता है। तो उसकी बातें सुनते हुए वाइस प्रिंसिपल कह रहे होते हैं बिल्कुल, और ये इस ट्रायल को इस टाइम स्टार्ट कर रहे हैं जहाँ पे दूसरे कंट्रीज के कॉन्टेस्टेंट्स ज्यादातर 2nd ट्रांसफॉर्मेशन लेवल के हैं और इसका मतलब जिन चेंगहान विनर होने वाला है। तो उसकी बातें सुनते हुए लूफन मनी मन कह रहा होता है 2nd और 3rd ट्रांसफॉर्मेशन के बीच सिर्फ लेवल का ही अंतर नहीं है, हर एक ट्रांसफॉर्मेशन नई ट्रेड्स को एक्टिवेट करता है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रूप से स्ट्रेंथ को बढ़ाता है। तो फिर ये जिन फैमिली के जरिए बनाई गई एक चाल है। तभी वाइस प्रिंसिपल कह रहे होते हैं ये बहुत ही बुरी बात है, एंटर करने से पहले हमने जिस क्वालिफिकेशन का वादा किया था उसकी सिचुएशन बहुत ही ज्यादा फेयर है और इस 2 महीने के अंदर तुम ज्यादा से ज्यादा 30 लेवल के 2nd ट्रांसफॉर्मेशन तक ही पहुंच पाओगे, जहाँ दूसरे लेवल 50 के एक्सपर्ट्स के साथ फाइट करते समय तुम्हारी मौत भी हो सकती है। ये कहते हुए वो उसके पास आता है और कह रहा होता है पास्ट ट्रायल में ड्रैगन नेशन ने हमेशा अपना दबदबा बनाया है और चैंपियनशिप जीती है, लेकिन इस साल बाकी सभी नेशंस स्पेशली हमें टारगेट कर रहे हैं और हमें प्रिपरेशन टाइम भी कम दे रहे हैं। बताओ लूफन क्या तुम अब इस नेशनल ट्रायल में पार्टिसिपेट लेना चाहते हो। जहाँ पे इसकी बातें सुनते हुए लूफन कह रहा होता है वाइस प्रिंसिपल झाओ ये मेरे लिए ड्रैगन नेशन के एक्सपर्ट्स के रैंक में शामिल होने का एक मौका है, तो ऑफ कोर्स मैं इसमें पार्टिसिपेट करना चाहूंगा और मैं सिर्फ पार्टिसिपेट ही नहीं करूंगा बल्कि मैं ही इसमें जीतूंगा। तो उसकी बातें सुनते हुए वाइस प्रिंसिपल इससे कह रहे होते हैं तो फिर ठीक है, चूंकि तुमने अपना डिसीजन ले लिया है तो मुझे तुम्हारे लिए रिसोर्स को सिक्योर करना होगा, तो इसलिए ये श्योर करना कि फ्रेशमैन असेसमेंट में बहुत ही अच्छा परफॉर्म करो।
तो उसकी बातें सुनते हुए लूफन कह रहा होता है हाँ मैं ऐसा करूंगा वाइस प्रिंसिपल झाओ, और तब ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। और इसी के साथ में अगले दिन फ्रेशमैन असेसमेंट कॉन्फ्रेंस का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे वाइस प्रिंसिपल झाओ को देखते हैं जो कि सभी लोगों से कह रहे होते हैं मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, सभी लोग रूल्स को फॉलो करना। तो अब मैं इस साल के फ्रेशमैन असेसमेंट रूल्स को अनाउंस करता हूँ। इसी के साथ झाओ सभी को टीम एरेना बैटल के बारे में बताता है, जो कि 2x2 एरेना बैटल होती है, जहाँ पे वो बताता है टीम असेसमेंट एरेना बैटल, जहाँ फर्स्ट प्लेस पे 5000 पॉइंट्स पर पर्सन मिलेंगी, सेकंड प्लेस पे 3000 पॉइंट पर पर्सन और थर्ड प्लेस पे 2000 पॉइंट पर पर्सन। जो कि देखते सभी लोग कह रहे होते हैं भगवान ये टीम बैटल क्यों है, मैं ऐसे गिव अप करता हूँ। दूसरा पर्सन हंसते हुए कह रहा होता है मैंने तुम्हें बताया था ना, चलो मेरे साथ टीम अप कर लो, हम दोनों जरूर जीतेंगे। तो और एक पर्सन कह रहा होता है लेकिन ड्यूड हम दोनों तो हीलर क्लास से है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लूफन के पास क्वीन आती है और उससे कह रही होती है अच्छी बात यह है कि टीम की रिक्वायरमेंट 5 मेंबर्स नहीं है। तो लूफन उससे कह रहा होता है आंटी कॉम्बैट क्लास से नहीं है तो इसलिए हमारे पास एग्जैक्टली 2 टीम्स है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वाइस प्रिंसिपल झाओ कह रहे होते हैं मैं जानता हूँ कि आप में से कई सारे लोगों की टीम बहुत ही ज्यादा कमजोर है, लेकिन अभी टीम बनाने में देर नहीं हुई है। प्रीलिमिनरी राउंड्स आज दोपहर से स्टार्ट होगा, जो कि आज रात तक चलेगा, जहाँ टॉप 100 टीम का फैसला हो जाएगा। और इसी के साथ इंटरेस्ट दिखाने वाले कोई भी 2 पर्सन टीचर क्यू के साथ साइन अप कर सकते हैं। इसी के कुछ समय बाद हम देखते हैं कि लूफन और क्वीन क्यू जियान के पास आते हैं, यहाँ पे वो दोनों जियामान और जियान को बुला रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं कि जियान के पीछे एक पर्सन आता है जो कि कह रहा होता है मैं एक डबल स्वॉर्ड मैन हूँ जो कि नंबर 7 पर है और मैं फ्रेशमैन एंट्री सेरेमनी से तुम्हें देख रहा हूँ और इस फ्रेशमैन असेसमेंट में मुझे आशा है कि तुम मेरे साथ टीम अप करोगी। तो हम जरूर वो आगे कहने वाला होते कि तभी जियान उससे कह रही होती है मैं तुम्हें रिफ्यूज करती हूँ। अभी हम देखते हैं कि वहाँ पे जियाओ मैन आती है और कह रही होती है मैं यहाँ पे आ चुकी हूँ, चलो टीचर ग्यू के पास चलते हैं और साइन अप करते हैं। अभी वो उस लड़के को देखती है जो कि रो रहा होता है, जो कि देखते हुए वो कह रही होती है कि क्या आखिर इसके साथ क्या गलत है, ये रो क्यों रहा है। उसकी बातें सुनते हुए क्वीन कह रही होती है सभी टॉप स्टूडेंट जियान के साथ टीम अप करना चाहते हैं, लेकिन मैं जानती थी कि वह हमारी टीम नहीं छोड़ेगी। अभी लूफन कह रहा होता है तो फिर ठीक है मैं क्वीन क्यू के साथ टीम अप करूंगा और जियान यंग तुम जियाओ मैन के साथ टीम अप करो। और फिर इसी के साथ हमें अगले दिन फ्रेशमैन असेसमेंट प्रीलिमिनरी राउंड ड्रैगन सिटी एकेडमी एरेना का सीन दिखाया जाता है, जहाँ हम देखते हैं कि 2 लोगों के बीच फाइट चल रही होती है। इसी के साथ उनमें से एक पर्सन चैंग होता है जो कि उस दूसरे पर्सन को काफी इजीली हरा देता है। यहाँ पे लोग कह रहे होते हैं वाओ चैन तियानजी लगातार 28 बार जीत चुका है। तो उसे देखते हुए जिनजी उससे कह रही होती है वाओ तुम तो काफी ज्यादा इम्प्रेसिव हो, 28 लगातार विक्ट्री, और अगर तुम कुछ और मैच जीतोगे तो तुम टॉप 16 में आ जाओगे। इसी के साथ हम देखते हैं कि चैन तियानजी और जिनजियो दोनों ही नंबर 18 पर आ जाते हैं, जहाँ पे चैन तियानजी जिनजियो के सामने झुकते हुए कह रहा होता है थैंक यू प्रिंसेस, हम दोनों की टीम अब 7 नंबर पर पहुंच चुकी है और ये अपकमिंग मैचेस पर डिपेंड करती है क्या हम नंबर 1 टीम का सामना कर पाएंगे। तो उसकी बातें सुनते हुए चेंजियो से कह रही होती है जल्दी मेरा भाई जिन चेंगहान मुझे देखने के लिए यहाँ पे आएगा और तब मैं तुम्हें उसे इंट्रोड्यूस करवा दूंगी। इसी के साथ तुम्हें उसकी प्रमोशन के लिए नंबर 1 पे आना ही होगा। तो उसकी बातें सुनते हुए चैन कह रहा होता है ये सब मुझ पर छोड़ दीजिए प्रिंसेस, मैं बस आपकी कमांड को फॉलो करूंगा और आगे बढ़ूंगा। इसी के साथ हम देखते हैं कि अगला मैच शुरू होता है, जो कि नंबर 18 चेन तियानजी और जिनजियो वर्सेस नंबर 1 लूफेन और जियान यंग के बीच होगा। जो कि देखते हुए सभी लोग कह रहे होते कि क्या यहाँ पे 2 ड्रैगन टीमर्स आपस में फाइट करने वाले हैं, ये देख के तो बहुत ही ज्यादा मजा आएगा। दूसरी तरफ ये सब देखते हुए चैन और इसी के साथ जिनजियो दोनों ही बहुत ही ज्यादा आनंद होते हैं, जहाँ पे जिनजियो कह रही होती है क्या लूफेन और जियान यंग क्या ये दोनों एक ही टीम पर है। इसी के साथ पास का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे लूफेन उन लोगों से कह रहा होता है तो फिर ठीक है मैं क्वीन क्यू के साथ टीम अप बनाऊंगा और जियान यंग तुम जियामन के साथ टीम बनाना ताकि हर कोई अच्छी रैंक पा सके। तो ये देखते हुए क्वीन कह रही होती है लूफेन चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, मैं जियान यंग के साथ मिलकर टीम अप करके फर्स्ट प्लेस को जीतना है ताकि तुम दोनों नंबर 1 और नंबर 2 बने रहो। अभी जियाओनान कह रही होती है हाँ मैं तुम्हें नीचे नहीं खींचना चाहती हूँ। यहाँ पे क्वीन मनीमन कह रही होती है हमारे बारे में चिंता मत करो, जियाओमैन और मैं अपना बेस्ट देंगे। इसी के सामने पर्सन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे हम जियाओमैन और क्वीन को देखते हैं जो कि उन दोनों को चीयर अप कर रहे होते हैं, जहाँ पे लूफेन आगे बढ़ते हुए कह रहा होता है जियान फर्स्ट प्लेस हमारा ही होने वाला है। तो ये सुनते हुए जियान उससे कह रही होती है ऑफ कोर्स ये हमारा होने वाला है। एंड इसी के साथ ये जो एपिसोड है वो यहाँ पर खत्म होता है। उम्मीद है तुम लोगों को ये एपिसोड अच्छा लगा होगा और अगर अच्छा लगा है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को भी दबा देना। इसी के साथ आप हमारे वेबसाइट को चेक करना मत भूलना, जहाँ पे तुम फ्री में कॉमिक्स रीड कर सकते हो। और इसी के साथ अगर तुम हमारे मेंबरशिप को ज्वाइन करना चाहते हो तो ज्वाइन कर सकते हो। और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।